अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का व्लॉग है जी मेरा आज का दिन जो मैंने किस तरह स्पेंड किया। और ये रही मैं सुबह सुबह उठ के बस मैं तैयार हुई। फिर आज मैं सुबह उठ के पहले नाश्ता मैंने किया, बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद फिर मैं गई एम्पोरियम मॉल। मुझे एक दो चीज़ें एक्सचेंज करानी थी और कुछ सेल्स वगैरह मैंने सुना था कि लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा चलें जी जाके ट्राई तो करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी है और कितने % ऑफ लगा हुआ है। क्या सबसे पहले तो मैं गई निशात पे, लेकिन मुझे वैसे कुछ चीज़ें जो मैंने देखे थे कपड़े कैटलॉग में मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन असल में मुझे वो इतने प्यारे नहीं लगे। मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि कैटलॉग से देख के मुझे पसंद आते तो हैं, लेकिन असल में देख कर लूँ, क्योंकि कलर से काफ़ी डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर मैं गई जी सैफायर पे। वहाँ पे भी न्यू वैरायटी आई थी, अब नया उनकी 3rd कलेक्शन आ गई है। लेकिन अभी उस दिन ना उन्होंने फुल वैरायटी जो थी ना वो डिस्प्ले नहीं की थी। मेरे ख्याल है मैं गई थी वेडनेसडे टाइप, और वो कह रहे थे कि फ्राइडे को वो डिस्प्ले करें। कुछ कपड़े डिस्प्ले किए हुए थे खैर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे पसंद नहीं आया। मैं दोबारा फिर किसी सफ़ायर के और आउटलेट पे विज़िट करूँगी और आप लोगों के साथ वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर मैं गई बियॉन्ड ईस्ट पे, वहाँ से मैंने एक सूट एक्सचेंज करना था, वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने वहाँ पे ये परफ्यूम्स देखे, उनके परफ्यूम्स भी थे। कपड़ों की भी अच्छी वैरायटी थी वहाँ पे, स्टिच कपड़ों की भी और अनस्टिच में मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने शलवारें कमीज़ें रखी हुई हैं या नहीं, शलवारें नहीं है, साथ कमीज़ें और दुपट्टे हैं, और या फिर जो है ना वो मतलब, और कमीज़ों के दुपट्टों के रंग भी इस तरह के हैं कि जिसके न्यूट्रल शलवार चल नहीं सकती, और इतने मुश्किल से कलर है कि पता नहीं मैच होंगे ना। खैर 2 सूट मैंने लिए हैं वहाँ से, जो कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मुझे अच्छे लगे थे प्रिंट्स तो मैंने बाय कर लिए, ठीक है। और बाकी इनके पास जो प्रेट की वैरायटी भी अच्छी थी, लेकिन मुझे कुछ एज सच अपने लिए पसंद नहीं आया। फिर मैं वहाँ से निकल आई और फिर मैं 1-2 शॉप्स में, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल से लेना था और मेरे पास टाइम था और उस दिन बच्चे भी मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा एम्पोरियम मॉल की डिफरेंट दुकानों को फिरने। घर जाते जाते रास्ते में ये $1 शॉप भी आ गई, और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि $1 शॉप से बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी को बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद भी नहीं आया। लेकिन कई दफ़ा कोई यूनिक चीज़ पसंद आ भी जाती है, तो मैंने कहा चलें चक्कर लगा लेते हैं, शायद कुछ अच्छा लग ही जाए। तो फिर मैंने एक राउंड जो था वो $1 शॉप का लिया। यहाँ पे मुझे ये ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगे थे, और मैंने सोचा है कि इनको मैं बाद में वापसी पे लेती हूँ कि ड्रॉर्स वगैरह में रखने के लिए, लेकिन मुझे आज याद आया जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये मुझे वहाँ पे पसंद आए थे। चलें फिर दोबारा किसी वक्त चक्कर लगा तो मैं ये बाय कर लूँगी। ड्रॉर्स में रखने के लिए बहुत अच्छे हैं, और बाकी सब कुछ भी बस ठीक था। मेकअप की यहाँ पे खूब वैरायटी थी, अगर आप कम कीमत मेकअप देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं। और ये हाउस होल्ड आइटम्स मुझे अक्सर अच्छे यहाँ पे लग जाते हैं कि ग्लास वगैरह और कोई डेकोर वाले या कोई जो चटनियाँ वगैरह डालने वाले बोल्स वगैरह होते हैं ना, वो $1 शॉप पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा बाकी जिस तरह मेकअप मैंने आपको बताया या टॉयज़ वगैरह, तो उनकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, बस वो एनवायरनमेंट डिस्पोजेबल टाइप ही होता है। तो इसलिए पैसों को भी ज़रा थोड़ा सा वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए कि चीज़ कुछ देर इस्तेमाल तो आप कर सकें। और इस दिन मेरे पास बहुत सारे काम थे, मतलब मैंने टेलर पे भी जाना था, और सारा दिन मेरा बड़ा बिजी गुजरा। आप लोगों के साथ ही आज के व्लॉग में मैंने खुद में नज़र नहीं आई, बस शुरू में आप लोगों को नज़र आई हूँ। और मैंने सोचा चले आज मैं इस तरह से बनाती हूँ वीडियोस आप लोगों के लिए छोटी छोटी। ये $1 शॉप पे डेकोर आइटम्स थे, मिनी लैंटर्न्स और कैंडल्स वगैरह अगर टेबल डेकोर करनी हो। और ये मुझे पॉटरी वाले जो बोल्स थे छोटे भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने ऐसा जिस दिन कुछ बाय नहीं किया यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह से बर्तन काफ़ी हैं घर पे और काफ़ी सामान है। तो कि मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग जो है ना वो अपने फॉलोअर्स को भी दिखा दूँ, किसी को चीज़ चाहिए हो तो आप लोग ले सकते हैं। और गर्मियाँ आपकी कैसी गुजर रही हैं? गर्मी खूब हो गई 1-2 दिन से, और अब तो लॉन्स का सही मौसम आ गया है, और हम जो है वो मतलब इस लॉन की शॉपिंग भी कर रहे हैं, और साथ में जो सा है ना वो गर्मी भी मना रहे हैं, साथ में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। सो आपको पता है कि देयर इज़ सो मच टू डू हमेशा की तरह। ये फिर मैं आ गई थी खाड़ी पे, वहाँ पे मुझे ये चप्पल पसंद आई थी, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसको कौन से कपड़ों के साथ पहनूंगी। खैर ये तो मल्टी कलर थी, किसी भी ड्रेस से चल जाएगी, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इसका सोल सख्त लगा था, और मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़े सॉफ्ट जूते हो, क्योंकि गर्मियों में मैंने सब जूते जो है ना चप्पल मैच करके पहनी होती है ड्रेसेस के साथ, तो फिर अगर कंफर्टेबल जूता ना हो तो आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए। और ये रही मैंने कहा चले थोड़ी सी मिरर वीडियो बनाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि आज मैं कैसी लग रही थी। मैंने ये जुड़ा लिया था सफ़ाई से। इसकी स्टाइलिंग वीडियो जो है ना वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है, अगर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो ज़रूर देखें, जाके लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आप लोगों को कैसी लगी स्टाइलिंग वीडियो। फिर मैंने खाड़ी का एक राउंड लिया,
वहाँ पे सुना था सेल लगी हुई है, लेकिन मुझे सेल वाले कोई ड्रेस पसंद नहीं आए और मैंने ये 2 कुर्ते वहाँ पे ट्राई किए थे, लेकिन ये भी मुझे कोई बहुत अच्छे नहीं लगे, जो कि मैं ले लेती। थोड़ा सा फिटिंग का इशू मुझे लग रहा था, जो ज़्यादा बड़ा साइज़ था वो खुला था और जो तंग था वो तंग था। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे कैरी फोर पे यहाँ पे मैं आई थी थोड़ा सा सर्वे करने के लिए, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे एक नया LCD TV लेने का अपने बेडरूम के लिए। तो मैंने कहा चले यहाँ चेक करते हैं, ज़रा TV की प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं, और क्योंकि फिर हम मार्केट सर्वे करके ही चीज़ खरीदनी चाहिए, और मैं हमेशा मार्केट सर्वे करके ही चीज़ खरीदती हूँ। कभी भी मैंने मार्केट सर्वे किए बगैर चीज़ खरीदी ना, तो हमेशा मेरा नुकसान ही होता है, क्योंकि फिर वो महंगी चीज़ मिल जाती है और बाद में आप पछताते हैं यहाँ पर सस्ती। इसलिए 2-4 दुकानें देख लेनी चाहिए। खैर मैंने कहा चले मैं ये देख लेती हूँ यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स के LCDs आजकल आए हुए हैं और कौन कौन से इन है। तो मैं यहाँ पे देखने गई थी, TV की प्राइसेस वगैरह चेक की मैंने, उनके साइज़ चेक किए, और फिर मैं थोड़ा सा मैंने राउंड लिया, बर्तन देखे। बर्तन तो आपको पता है मेरी कमज़ोरी है और मुझे तो हर तरह के बर्तन ही बहुत पसंद है। खैर उसके बाद फिर मैंने ये थोड़े से चिप्स खरीदे थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मैंने स्कूल से लेना था और बच्चों को पता चल रहा था कि मैं बाज़ार से होकर आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा था मामा हमारे लिए क्या लेकर आई। तो मैंने भी थोड़े से चिप्स लिए उनके लिए। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को स्कूल से लिया, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली दोनों को, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चली गई टेलर पे, क्योंकि मेरे कपड़े जो थे वो गर्मियों के काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े थे, और ये सारे लिफाफे, और मैंने काफ़ी दिनों से इनको बांध के रखा हुआ था। और मैंने कहा चलिए इनको मैं टेलर को देती हूँ, कि मैंने लरैब को स्कूल से लेना था और थोड़ा सा टाइम था उसके बिटवीन 1 घंटे का। तो मैंने कहा चले कपड़े टेलर को देते हैं ताकि ये तो सिलते हों। बस लरैब को लिया, फिर हम घर आ गए। जब हम घर आए तो मैं मतलब तकरीबन 4-5 बज चुके थे और मुझे इतनी भूख लग रही थी। फिर मैं नीचे रुक गई अपनी सिस्टर के पास और मैंने उससे कहा चलो कुछ मज़े का खिलाओ। तो उसने फिर मेरे लिए ट्रॉली तैयार की, समोसे वगैरह फ्राई किए, और साथ में जो है ये मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों के लिए केक लेकर आए थे। ये आजकल बहुत ज़्यादा इसका हाइप हुई हुई है इस केक की, कि इसको तोड़ते हैं तो उसकी चॉकलेट निकलती है। तो जो है ना वो ये पाई इन द स्काई का जो है ना वो केक बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर हुआ है, लावा केक शायद इसका नाम है। तो बच्चों ने फरमाइश की हुई थी, मेरे हस्बैंड ने लेकर आए, तो बच्चों ने हम सब ने फिर ये बैठ के खाया, वहाँ पे टी पार्टी एंजॉय की। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं आके लेट गई थी अपने कमरे में, और फिर दोबारा तैयार होकर निकली। मेरे हस्बैंड आ गए उस दिन जल्दी घर। हमने कहा चले आज हम LCD TV ले ही आते हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम था और मैं भी फारिग थी। बच्चों को हम साथ नहीं लेकर गए थे, क्योंकि हम मार्केट जा रहे थे, तो बच्चे फिर मार्केट में जाकर पैनिक होते हैं। वैसे भी उन्होंने पढ़ना था, उनके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। लाहौर की रौनक आप देखें, कितना खूबसूरत उन्होंने कनाल को सजाया हुआ है। मतलब ये नहर पे जाके महसूस होता है कि आप लाहौर में फिर रहे हैं, क्योंकि लाहौर की जो रौनक है ना वो बेसिकली उसके खानों से और उसकी खूबसूरती से है, जो कि ये पौधे और ग्रीनरी और लाइट्स वगैरह जो है ना वो खूबसूरत लगती हैं, और रात के टाइम निकलने का मज़ा आता है। नहर को उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ आजकल। फिर तो थोड़ी सी मैंने ये वीडियो वहाँ पे बनाई। उसके बाद फिर हम पहुँच गए जी आबिद मार्केट। ये लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और हमने सोचा चलें वहाँ जाके देखें, क्योंकि वो मार्केट है बेसिकली मार्केट है और बाकी तो शॉप्स है ना। तो हमने कहा चले वहाँ जाके देखते हैं कि शायद वहाँ पे, क्योंकि आपको शॉपकीपर्स भी गाइड कर देते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और किस किस्म की चीज़ आपको लेनी चाहिए, और फिर थोड़ा सा प्राइसेस का भी कंपैरिजन हो जाता है। खैर फिर हम आबिद मार्केट गए, वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और भी देखे, फ्रिज वगैरह, ओवन मुझे अच्छा लगा एक, लेकिन मैंने साइज़ नहीं मेजर किया हुआ था, इसलिए मैंने नहीं लिया। एक मैंने ओवन भी लेना है अभी अपने किचन के लिए, बड़े साइज़ का। वैसे तो मेरे पास है इलेक्ट्रिक ओवन, लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ का है, तो आई विश कि मैं थोड़ा सा बड़ा ले लूँ। फिर मैंने सोचा बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रा थोड़ा सा सर्वे करती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। ये स्ट्रेटनर्स वगैरह थे, फिर हॉट प्लेट्स थी। आजकल जैसे गैस की बहुत लोड शेडिंग हो जाती है, तो कई फिर ये हॉट प्लेट यूज़ करती हूँ, मैं भी यूज़ करती हूँ यही कि बिजली का जो चूल्हा होता है ना वो हॉट प्लेट होती है, तो उससे ज़रा तो कुछ गर्म करना है, चाय शाय बनानी तो हो जाता है। खैर उसके बाद फिर हमने ये LCD पसंद कर लिया सैमसंग का, और 65 इंचज़ TV हमने ख़रीदा है, माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर माई बेडरूम। तो फिर उन्होंने हमें ये चेक कराया सारा खोल के, किसकी सारी उन्होंने दिखाया कि मतलब चल रहा है या मतलब ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको पैक करा के तो गाड़ी में ही हमारी आ गया था, क्योंकि कार काफ़ी बड़ी, उसकी सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, तो उसी में रख लिया। और फिर घर ला के अब जो हमारे हेल्पर्स हैं वो निकाल रहे हैं और अब उसको लेकर आ रहे हैं ऊपर कमरे में। साथ ही हमने TV फिक्स करने वाले को भी फ़ोन कर दिया था, अपने इलेक्ट्रिशियन को, वो भी हम पहुंचे तो साथ ही आ गया। तकरीबन रात के 9-10 बज चुके थे, तो उसने आके फिर TV को जो था ना इसको फिट इन कर दिया। चलें बस दुआ दे दें कि अल्लाह ने हमारे यहाँ से कुछ इस्तेमाल करना है, इसको नसीब करे। मेरे बेडरूम में अभी तक TV नहीं था, क्योंकि मैं बहुत TV की शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम से गुजरता है गैजेट्स पे, मोबाइल और iPad वगैरह पे देख लेती हूँ, लेकिन फिर भी TV की कमी तो कभी कभी महसूस होती है, ख़ासतौर पर गर्मियों में जिस वक्त AC चलता है तो कमरे में बिल्कुल कुछ करने के लिए नहीं होता, वही कमरा बंद हो जाता है। तो सर्दियों में तो फिर आप रोम अराउंड करते रहते हैं ना घर में। तो खैर TV तो मेरे पास पहले था,
लेकिन मेरा दिल था कि मैं बड़ा साइज़ का लूँ, तो फिर मैंने ये मतलब लिया। और अच्छा फिर इसको ला के हमने फिक्स कर दिया और बच्चे तो खूब एक्साइटेड हो रहे थे सारे, ज़्यादा देखा तो बच्चों ने ही है। तो बस ये था मेरा आज का दिन और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से आज बनाया व्लॉग। मैंने सोचा चलें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सारा दिन दिखाऊं कि आपको मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ। तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि डेली व्लॉग डालें, आप भी डेली व्लॉग डालें। तो मेरी ना रूटीन बहुत बिजी होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन बस फिर कुछ ना कुछ मसरूफियत की वजह से रह जाता है। और कमरा जो था मेरा वो बहुत मैसी उस दिन हुआ था, क्योंकि बच्चों को मैं घर छोड़ के गई हुई थी और मेरी बहन के बच्चे भी और सारे बच्चे मिलकर खूब गुल कपड़ा मचाते हैं। और जब मैं आई तो फिर मैंने आके सारे कमरे की सफाई भी की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, तो इसे डीप क्लीनिंग भी की है बाद में कमरे की, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो आपको पता है कि हम सभी अपने घर को और कमरों को सेट करते हैं ज़रा थोड़ा अच्छे तरीके से। तो खैर ये हमने टीवी लगा दिया दीवार पे और उसके बाद बस चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।